जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सुधा भक्ति मार्ग पर। दोस्तों, आज मैं आपको माता के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की कथा सुनाऊंगी। दोस्तों, माँ कालरात्रि माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। देवी माँ कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, कालका, चामुंडा और महाचंडी नाम से भी जाना जाता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी कालरात्रि का नाम लेने से ही राक्षस, भूत प्रेत और पिशाच पलायन कर जाते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना करने से भक्तों को शुभ फल मिलता है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का रंग कृष्णवर्ण जैसा है और उन्हें काला रंग अत्यंत प्रिय है, इसी कारण इन्हें कालरात्रि भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिनके बाएं हाथ की दोनों भुजाओं में कटार और लोहे का कांटा धारण किया हुआ है और दाएं हाथ की दोनों भुजाओं में अभय मुद्रा और वर मुद्रा है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों पर अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया था, तो देवता उनसे परेशान होकर भगवान शंकर के पास गए। रक्त बीज के पास वरदान था कि जब जब उसके रक्त की एक भी बूंद नीचे गिरती, वैसे ही और रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। उससे परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने देवी से राक्षसों का वध करने के लिए कहा और अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भगवान शंकर का आदेश पाकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारना चाहा, उसके शरीर से निकलते रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि का रूप ले लिया और माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध कर दिया और उसके शरीर से निकले रक्त को अपने मुख में भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके माँ कालरात्रि का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प लें। फिर माँ कालरात्रि की मूर्ति की स्थापना करें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और उसके बाद मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद माँ को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें अक्षत, धूप, रोली, चंदन, कुमकुम आदि अर्पण करें और फिर माँ कालरात्रि की मंत्रों का जाप करें। माँ के भोग में पान सुपारी चढ़ाएं। इस दिन माँ की पूजा करते समय उन्हें गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। गुड़ उनको बेहद प्रिय है। भोग लगाने के बाद घी के दीपक और कपूर से माँ की आरती करें और प्रसाद सभी में वितरण करें। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से माँ कालरात्रि का पूजन करें। तो दोस्तों, ये थी माँ कालरात्रि की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल सुधा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो